तुलसीदास जी ने लंका का नक्शा खींचा है, बड़ा विचित्र। हनुमान जी लंका में गए तो सीता को कहाँ देखूं? तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अब सीता जी को खोजने गए तो मंदिरों में क्या करोगे तुम? रावण के महल में जाओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि ये राक्षसों की नगरी है, ये ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की नगरी नहीं है। यहाँ जो मंदिर हैं लंका के अंदर, वो ऐसे मंदिर हैं कि बहू बेटियाँ भगा के ला के मंदिरों में ही रखते हैं। तो देखे जहते हैं अगणित जोधा। उन मंदिरों में ना तो कोई भजन मंडली मिली, ना कोई पूजा पाठ करने वाला मिला। हर मंदिर में बड़े बड़े योद्धा मिले। योद्धा क्या है? कोई चढ़ावे पर लड़ रहे हैं, इतना चढ़ावा आया, तू इसमें से बीच, मुझे लग रहा है तू बीच में से खा गया, मुझे इतना चढ़ावा दे। दूसरा दूसरे पर लड़ रहा है। कोई चढ़ावे पर लड़ रहा है, कोई मंदिर की जो संपत्ति है, दुकान वकान है, उनके किराए पे, कि तूने नकली रसीद काट के किराया वसूल कर लिया। तो हर मंदिर के अंदर उन्हें भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले दिखाई नहीं दिए, योद्धा दिखाई दिए। एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं, मार कूट भी हो रही है, एक दूसरे से मुकदमे भी चला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये लंका के मंदिर हैं। और हनुमान जी चलते चलते गए और दशानन मंदिर माही। लंका के अंदर ना विष्णु का मंदिर है, ना शिव का मंदिर है, और रावण ने अपना मंदिर बना रखा है। अति विचित्र, बड़ा सुंदर मंदिर है। तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ होगी सीता। तो शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न मिली वैदेही। मंदिर के अंदर जो औरतें थीं, जब एक एक का चादर उघाड़ के देखी तो किसी के मुंह में से शराब की दुर्गंधी आ रही है, किसी के मुँह, तो उन्होंने कहा ये सीता नहीं हो सकती। तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि सीता कहाँ मिलेगी। तो यहाँ तक सीता नहीं मिली है उनको। अब भवन एक, अब बाहर खड़े होकर के सोच रहे हैं, तो आप उन्हें एक भवन दिखाई दिया दूर में। मंदिर नहीं है वो भवन है। भवन है एक पुण्य दिखा हुआ। हर मंदिर से वहाँ पर झंडा जो लगा हुआ है, उससे लगता है कि ये हरि मंदिर है, भगवान का मंदिर है। तो हनुमान जी कहने लगे यहाँ कोई लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ तो सारे दुष्ट रहते हैं लंका में, ये झंडा भगवान का झंडा लहरा रहा है, ये कोई सज्जन दिखाई देता है। तो यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने कहा ऐसे आदमी से जो दुष्टों के बीच में रहता है ये, और अपना हरि नाम का झंडा लहरा रहा है, ये कोई महान आदमी होगा। तो ऐसे आदमी से तो हट करके भी, ज़बरदस्ती भी मित्रता करनी चाहिए। तो ऐसे आदमी से मित्रता करूँगा, और अगर ये मेरा नाम नहीं भी कर सका तो ये मुझे पकड़वाएगा नहीं, क्योंकि साधु से किसी को हानि नहीं होती। ये तो ये कह देगा भैया ये काम मैं कर नहीं सकता, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि साधु ते होए न कार। साधु वो है कि जो किसी की हानि नहीं करता। तो हनुमान जी विभीषण के यहाँ पहुँच गए। अब विभीषण जो थे उन्होंने जाग करके कहा कर प्रणाम। पहले तो प्रणाम किया, हनुमान जी को देखा ब्राह्मण के रूप में है, तो हनुमान जी को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता हमारे घर सुबह ही सुबह दर्शन हो गए। ये शगुन है, जो शगुन लिखे थे उसमें ये भी एक शगुन है कि अगर दो विप्र ऐसे मिल जाएं जिनके हाथ में कोई धर्म ग्रंथ हो, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। अगर दो प्रवीण व्यक्ति मिल जाएं हाथ में धर्म ग्रंथ लिए हुए, तो समझ लो आपका जो जिस काम को जा रहे हैं सफल हो जाएगा। तो यहाँ भी इसने जो देखा विभीषण ने कि सुबह ही सुबह एक ब्राह्मण देवता के सुबह ही सुबह दर्शन हो गए, तो हाथ जोड़ कर कहने कहो विप्र निज कथा सुनाई। हे विप्र तुम अपनी कथा बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो तुम्हें। तो हनुमान जी कहने लगे विभीषण सुनो, कथा किसी व्यक्ति की नहीं होती, कथा उस भगवान की होती है। व्यक्ति की तो व्यथा होती है, व्यथा सुना सकता हूँ, व्यथा सुन लो, और कथा तो मेरे पास नहीं है। तब हनुमंत कही राम कथा निज नाम। कथा किसकी सुनाई? राम की। वो राम है इस तरह से संसार का कल्याण करने वाले, उनकी तो कथा सुना दी कि वो अपनी पत्नी को, और अपनी व्यथा सुनाई। और व्यथा क्या सुनाई कि मुझे सीता जी का पता बता दो लंका में कहाँ है।
विभीषण ने सीता जी का पता बता दिया। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान करने वाली है कि विभीषण भी रह तो रहे हैं, बड़े साधु वृत्ति के आदमी हैं, लेकिन हनुमान जी के साथ नहीं गए वो सीता जी को बताने के लिए। हनुमान जी को बता दिया कि देखो अशोक का है वन, उस अशोक के वन में सीता जी बैठी हुई हैं एक पेड़ के नीचे। तो संसार में यही होता है, हम राम नाम की माला वाला घर में बैठे हुए जपते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा काम हो जो संसार के कल्याण का हो, क्योंकि राम तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे ये माला वाला जपने का कोई, मुझे तो ये कि आप संसार से प्यार करते हो तो ठीक है, तो सीता जी का पता बताने के लिए आप चलो इनको, लेकिन नहीं गए। और राम के पास कब गए? जब रावण ने लात मारी। तो जब संसार ठुकरा देता है, आदमी ठोकरें खाता है, तब उसे राम याद आता है। 10 मुसीबतें पड़ती हैं, हर जगह ठोकर खा गया, और जब तक ठोकरें नहीं खाता उसे राम याद नहीं आता, वो नहीं गए, क्या कितना ही सज्जन हो। तो हनुमान जी अब अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। सुंदरे सुंदरी सीता, वहाँ सीता मिलेंगी उनको। सुंदरे सुंदरी कथा बड़ी सुंदर चल रही है। सुंदरे सुंदरी वार्ता, अब हनुमान जी की जो वार्ता होगी सीता जी से, बड़ी सुंदर वार्ता है और बड़ी लंबी वार्ता है, तो वो वार्ता भी बड़ी सुंदर होगी।